अंग्रेजी के महान लेखक और प्रख्यात नाटककार विलियम शेक्सपियर की कृति रोमियो एंड जूलियट का एक मशहूर कथन, What's in a name? A rose by any other name would smell as sweet. यानी नाम में क्या रखा है, गुलाब का नाम कुछ और भी रख दिया जाए तो भी उसकी सुगंध उतनी ही मीठी रहेगी। लेकिन शेक्सपियर के कथन से उलट उत्तर प्रदेश में दुकान और दुकान मालिक के नाम बताने वाले एक आदेश पर विवाद हो गया है। दरअसल 4 दिनों के बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए जाते हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके से शिव भक्त कांवड़ यात्री गुजरते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर एक बड़ा केंद्र है। इसी को देखते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस ने खाने पीने की दुकानों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें दुकान के बाहर मालिक और कर्मचारी का नाम लिखने को कहा गया है। आदेश के मुताबिक फल की रेहड़ी लगाने वालों को अपना नाम रेहड़ी पर लिखना होगा। देख रहे हैं आप, अब यहां पर नाम लिखना होगा। वो गलत नाम नहीं लिख सकते। गलत नाम पर फल बेचने वाले जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह होटल मालिक को अपना और अपने कर्मचारी का नाम होटल के बोर्ड पर लिखना होगा, जिससे कांवड़ यात्री को यह जानकारी मिल पाए कि वो जिस होटल में खाना खा रहे हैं या खाने जा रहे हैं या फिर जिस दुकान से फल खरीद रहे हैं वो किसकी है, उनका नाम क्या है। मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस आदेश का असर भी देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर फलों का ठेला लगाने वाले अब अपने ठेलों पर अपने अपने नाम के पोस्टर भी लगाने लग गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, पप्पू फल, देखा आपने, पप्पू फल है ये। खैर, यहां पर देखिए मोनू जूस सेंटर। कई राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस फैसले का विरोध करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है उसके नाम से क्या पता चलेगा। उन्होंने आगे लिखा कि कोर्ट को इस फैसले पर खुद संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं, ये शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी भी इस आदेश के खिलाफ खड़े हुए हैं। उन्होंने इसकी तुलना हिटलर के फैसले से की है। उन्होंने लिखा है कि अब हर ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ न खरीद ले। मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और इसकी तुलना जर्मनी के नाज़ी काल से कर दी है, जबकि कांग्रेस पूछ रही है कि यह मुसलमानों के आर्थिक बॉयकॉट की दिशा में उठाया गया कदम है या दलितों के आर्थिक बॉयकॉट का। कुल मिलाकर मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस आदेश पर अब गला काट राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं को वोटों के ध्रुवीकरण की लहलहाती फसल दिख रही है, जिसे काटने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों को। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। क्या इस देश में हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह से नहीं रहते हैं? कब तक ये साजिशें चलती रहेंगी? कब तक ये एक दूसरे को अलग करने की साजिश होगी? अलग भी करना और मुसलमानों को, गरीब, खासतौर पर गरीब मुसलमानों को बेरोजगार करना क्या मुनासिब है? कांवड़ यात्रा में बहुत बड़ी आस्था रहती है लोगों की। तो अगर आप बीच के रास्तों में जिस तरीके से बहुत सारी दुकानें होती हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो वो नहीं खान पान का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसमें इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ें मुद्दों से हटाने के लिए प्रशासन के पीछे जो शासन है हमारे, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब देखिए, नाम बताने वाले आदेश पर नॉनस्टॉप राजनीति के बीच मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बयान आया है। डीएम और एसपी दोनों ने कहा है कि नाम लिखने वाला आदेश सिर्फ कांवड़ यात्रा मार्ग में सावन महीने के लिए ही है। कांवड़ियों और स्थानीय दुकानदारों में किसी तरह का विवाद ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। हालांकि स्थानीय दुकानदार और ठेले वाले नाम लिखने वाले आदेश को सही बता रहे हैं। उनका तर्क है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की समस्या ना हो, इसके लिए जरूरी है कि पहले से उपाय किए जाएं जो हो भी रहे। लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहाँ से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न। मेरा नाम बाबू। आपको जो प्रशासन ने बोला है कि जैसे कि अपने रेस्टोरेंट की जो नाम आपने लिखा है उस पर आपका असली नाम होना चाहिए। असली नाम है मेरा तो असली है, मगर उन्होंने कहा अगर मोहम्मद लगाओ या वो लगाओ। हाँ, तो ये लगा आपने, फिर मजबूरी। ये बिल्कुल एकदम से गलत फैसला मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, प्रशासन ये चाह रहा है कि आप अपनी दुकान को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में तोड़ दें। आप हिंदू को बताएं कि भैया ये मुसलमान का होटल है, या मुसलमान को बताएं ये हिंदू का होटल है। ये प्रशासन ने लगवाया है। प्रशासन ने कहा कि आपके ठेली पे वो बैनर लगाना चाहिए अपने नाम का। लाभ तो उन्हें पता चलेगा जी बाद में, क्या नाम उसका, क्या लाभ होगा इससे, क्या नहीं होगा। बंदी हो जाएगा कांवड़ में तो ठेली लगने की नहीं, फिलहाल नाम देख के फल खरीदेगा बस। हाँ, निर्देश आए एक तरीके से सही भी है जो पुलिस ने निकाले, वो एक तरीके से मुझे लगता है सही भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर मज़दूर मुस्लिम है, अगर वो काम कर रहा है, यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, अब उसे 10-15 दिन से अगर घर पर बिठा दिया तो वो कहाँ से इनकम प्राप्त करेगा, अब कैसे घर चलाएगा। प्रिंस चौधरी ढाबा। बाकी सर जो चीज़ बेटर लगे प्रशासन को, जो चीज़ सही लगे उस चीज़ के हिसाब से हम चलते हैं, तो कानून फॉलो करते हैं हम। ठीक है, सब चीज़ जैसे भी अपना प्रशासन के हिसाब से जैसे भी सही लग रही है, अच्छी है, बेटर है, बेस्ट है। मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के बाद जगह जगह पर ढाबों पर मालिकों का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं खतौली बाईपास के पास बने साक्षी टूरिस्ट ढाबे पर, और आप देख सकते हैं कि प्रोप्राइटर का नाम आपको यहाँ पे नजर आएगा। लिखा हुआ है प्रोप्राइटर अक्षय प्रताप सिंह, यानी कि मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश के बाद यहाँ पर बाकायदा प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है। और अब कुछ काल्पनिक उदाहरण से समझिए कि मुजफ्फरनगर प्रशासन को यह फैसला क्यों लेना पड़ा। जैसे दुकान का नाम है दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन उसका मालिक है दानिश। दुकान का नाम है कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसके मालिक का नाम है कामरान। किसी होटल का नाम है शंकर भोजनालय, लेकिन उसके मालिक का नाम सलीम। सोचिए जरा। इसी तरह जैसे किसी ने हनुमान होटल खोल लिया है, लेकिन मालिक का नाम है हिदायत, या फिर उदाहरण के लिए किसी दुकान का नाम है ब्रह्मा मेडिकल स्टोर, लेकिन उसे कोई बुरहान नाम का शख्स चला रहा है। इसी का इशारा करके यूपी के एक मंत्री जी 2 हफ्ते पहले ही मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस फैसले की नींव रख चुके थे। तो मुस्लिम बंधु हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपनी दुकानें चलाते हैं, वो दुकानें अपनी चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर वो हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें। क्योंकि जो बाहर से आने वाले कावड़ी हैं वो उस पर आकर के बैठते हैं, चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें फिर विवाद का कारण बनता है, उनको पता लगता है। तो इस बात की बिल्कुल पारदर्शिता हो कि पुलिस को सुनिश्चित कर ले कि इसी प्रकार का ना हो, ताकि कोई विवाद का कारण मुजफ्फरनगर में या अन्य स्थानों पर न बने। इस फैसले के पीछे सिर्फ काल्पनिक उदाहरण नहीं है, बल्कि कुछ घटनाएं भी हैं जिसमें दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हुआ। जैसे जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ही एक मुस्लिम शख्स एक हिंदू देवता के नाम पर ढाबा चला रहा था। जब हिंदू पक्ष के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसका विरोध किया और फिर इस मामले में पुलिस को दखल देना पड़ा।
इसी तरह अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक मुस्लिम युवक श्रीनाथ डोसा के नाम से स्टॉल चला रहा था, जिसका लोगों ने विरोध किया और इसके बाद उस शख्स ने अपनी स्टॉल का नाम श्रीनाथ डोसा की जगह अमेरिकन डोसा कॉर्नर कर दिया। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब बीजेपी के लोगों ने डीएम से शिकायत की थी कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान चला रहे हैं और इससे हिंदुओं को भ्रमित किया जा रहा है। यानी हिंदू देवताओं के नाम पर दुकान और मालिक मुसलमान। इस विषय पर पहले भी कई बार विवाद होता रहा है। वैसे प्रशासन ने यह तो तय कर दिया है कि दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा, लेकिन सोचिए अगर किसी का नाम गुड्डू, राजू, मिंटू, चिंटू और पिंटू है तो कांवड़ियों को यह कैसे पता चलेगा कि वो किस धर्म के हैं? यानी प्रशासन के फूल प्रूफ प्लान में लूपहोल है। वैसे प्रशासन को ऐसे आदेशों से पहले इसके सामाजिक असर का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि दुकान के बाहर नाम लिखने या बताने का कोई कानून नहीं है। इसीलिए ऐसे मामलों में विवाद की आशंका ज्यादा होती है। वहीं इस पर राजनीति करने वाले नेताओं को भी सोचना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के दुकानदारों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। इसीलिए इसमें अगर ध्रुवीकरण वाले पॉलिटिकल टूल का इस्तेमाल ना किया जाता तो भी ये समाज में शांति और व्यवस्था के लिए बेहतर होता।